कल हमने जो पढ़ा था उसके आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट थे, इन फैक्ट्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि विश्व में जितनी भी जैव उपजातियां है, कल पढ़ा था फैक्ट, बेटा आप नोटबुक लेके बैठे, जिससे मैं बोल रहा हूँ वो एक एक करके लिखते जाए कि विश्व में जितनी भी जैव प्रजातियां है, जैव उपजातियां है, उसका लगभग 8% भाग है, या लगभग 16% जनसंख्या है वो जैव उपजातियों की। विश्व की जो लगभग 16% जनसंख्या है, 16 लाख उपजातियां है या 16 लाख संख्या है, कुल विश्व की 8% उपजातियां है वो हमारे भारत में मिलती है। हमने पढ़ा कि विश्व की जो कुल प्रजातियां है उसमें से लगभग 2 से 3 गुना प्रजातियां है वो बड़ी है। लेकिन आगे कुछ आंकड़े देखें तो आंकड़ों में है कि विश्व की जो जितनी भी उपजातियां है, जितनी भी वन्य और वन्य जीवों की उपजातियां हैं, भारत में लगभग 10%, कितनी प्रतिशत? भारत में लगभग 10% वन्य वनस्पति और 20% प्राणी जात। ये फैक्ट आप लिखना, भारत में लगभग 10% वनस्पति या वन्य वनस्पति जो जितनी भी है उसका कुल का 10%, और प्राणी जात का 20%, प्राणी जात का 20% जो भाग है वो वर्तमान में संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त का मतलब है कि वो प्रजातियां, अगर इनका हम पढ़ेंगे भी, IUCN ने हमारी रिपोर्ट दी है, वॉइस नहीं आ रही है। सभी को नहीं आ रही क्या वॉइस? आ रही है नहीं आ रही। ईसा अपने जो मोबाइल है उसकी वॉल्यूम चेक कीजिए। भारत में लगभग, ये फैक्ट याद रखना, 10% वन्य और वनस्पति और 20% जो प्राणी जात है उनके लुप्त होने का खतरा है, यानी वो संकटग्रस्त है। और अगर हमने उनका ध्यान नहीं दिया तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। प्रश्न आपके सामने है। अब आ गए। प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा कौन कौन सी प्रजातियां लुप्त होने वाली है। बीच बीच में ये कौन बोल रहा है भाई? ये ऑडियो म्यूट कीजिए बेटा, आवाज आ रही है बीच में। ध्यान दीजिए, प्रश्न आएगा कौन कौन सी प्राणियों की जातियां विलुप्त होने वाली है। तो चीता कौन सा? एशियाई चीता। एशियाई चीता को भारत में तो 1952 में क्या है, विलुप्त प्राणी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा और कौन से हैं? तो आपके ये जो आपकी बुक में दी हुई है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, प्रश्न आ जाता है। गुलाबी सिर वाली बतख, गुलाबी सिर वाली बतख, ये भी क्या है? विलुप्त होने वाली है, गुलाबी सिर वाली बतख। इसके अलावा जंगली चित्तेदार भालू, जंगली चित्तेदार भालू नहीं, उल्लू, जंगली चित्तेदार उल्लू। ये ध्यान रखना है जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये आपके प्रश्न सीधा आएगा कि भारत में 10% वन्य जीव और 20% प्राणी जात है वो लुप्त होने के कगार पे है। तो आप पूछेगा किन्हीं 2 के नाम दीजिए, किन्हीं 3 के नाम दीजिए, लुप्त होने के कगार पे है। तो आपके जंगली चित्तेदार उल्लू, एक नाम है मधुका इनसिग्निस, एक जीव का नाम है महुआ, जंगली किस्म का एक पौधा है जिसका नाम है मधुका इनसिग्निस,
ये महुआ प्रजाति का एक महुआ किस्म का एक पौधा है जो विलुप्त होने के कगार पे है। इसके अलावा घास की एक प्रजाति है जिसका नाम है कुबरडिया। कुबरडिया, या उतारते जाइए, ये नोट करते जाइए। ये घास की प्रजाति है, एक प्रकार का वृक्ष है, कौन सा? महुआ। और ये जीव है जो लुप्त होने के कगार पे है। एक तो चीता है, एशियाई चीता, एशियाई चीता, एक मिनट, चीता ही है। गुलाबी सिर वाली बतख है, जंगली चित्तदार उल्लू है, मधुका, इनसिग्निस और कुबरडिया। ये घास की प्रजाति है, ये वृक्ष की प्रजाति है। ये बेटा विलुप्त होने के कगार पे है। और बहुत सारे छोटे छोटे जीव और वनस्पतियां भी विलुप्त होने के कगार पे है। लेकिन हम लोग क्या है, सभी का, इवन जो भी है, उन सब का एक ही ध्यान रहता है, एक ही ध्यान रहता है। क्या ध्यान रहता है? कि हम लोग बड़े बड़े वृक्ष और बड़े बड़े जीवों के ऊपर ही ध्यान देते हैं। बड़े बड़े वृक्ष विलुप्त होने वाले हैं तो हम उनका ध्यान देंगे, भाई ये वृक्ष विलुप्त होने वाला है, ये वृक्ष विलुप्त होने वाला है। और बड़े बड़े जीव जो विलुप्त होने वाले हैं, वो संकटग्रस्त है, तो उनका ही ध्यान देते हैं। छोटे जीवों का या छोटी वनस्पतियों का हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन विश्व स्तर पे जो संस्थाएं हैं वो इनका ध्यान दे रही है। तो एक प्रश्न तो आपका ये क्लियर हो गया कि कौन कौन से जीव हैं वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। भारत की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो आपके फैक्ट आते हैं कि विश्व के अंदर बहुत सारे जीव, बहुत सारी वन प्रजातियां विलुप्त होने वाली है। लेकिन हम फैक्ट देखें बड़े बड़े जीवों के अंदर, तो भारत में बड़े जीवों में 79 स्तनधारी प्रजातियां, आप नोट डाउन करते रहे, 79 स्तनधारी प्रजातियां, 44 पक्षियों की प्रजातियां, कितनी? 44 पक्षियों की प्रजातियां, और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स की 15 प्रजातियां। सरीसृप की कितनी? 15 प्रजातियां। ये और आपकी जो जल स्थल दोनों हैं, उभयचर जिसे बोलते हैं, इनकी 3 प्रजाति का विलुप्त होने का खतरा है। साथ ही साथ पादपों की 1500 प्रजातियां हैं, वो विलुप्त होने का खतरा है। तो ये प्रजातियां लगातार विलुप्त होती रही तो प्राकृतिक जो वनस्पति और वन्य जीवों की दर है उसको देखें तो लगातार क्या हो जाएगी? कम होती जा रही है। और ये कम होती दर है आगामी दिनों में हमारे लिए खतरे का संकेत है। अब ये प्रश्न क्या था? प्रश्न जो मैंने बताया अभी कि विश्व में कौन कौन से प्राणी हैं, कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, यानी कहने का मतलब कितने प्रकार के प्राणी और कितनी प्रकार की वनस्पतियां हैं वो विलुप्त होने का खतरा है। तो 79 स्तनधारी है, पक्षियों में 44 है, सरीसृपों में 15 है, उभयचर में 3 है, और पादपों की 1500 प्रजातियां क्या हो रही है? विलुप्त होने का खतरा है। अब जो वन क्षेत्र है वो भी लगातार कम हो रहे हैं। वन क्षेत्र है वो भी क्या हो रहे हैं? लुप्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वन क्षेत्र है वो भी लुप्त हो रहे हैं। और ये लुप्त होते वन क्षेत्र है, इनके डाटा की बात करें, कई स्टूडेंट जिनके पास में पुरानी बुकें हैं तो 1999 का डाटा दिया हुआ है। फिर उसके बाद में जो नई बुकें आई उनमें आपके 2013 का डाटा दिया हुआ है। और जो लेटेस्ट बुक है जिनके पास में, वहां 2015 का डाटा दिया हुआ है। 2015, 99 और 2013। तो 2013 और 15 की डाटा को हम पढ़ते हैं। 2013 के डाटा और 2015 के डाटा को पढ़ते हैं। 2013 में हम बात करें
तो हमारे पास में 78.9 मिलियन, ये डाटा लिख लेना, वनों की स्थिति 2013 में 78.92 मिलियन हेक्टर हमारे पास में वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र थे 2013 में कितने थे? 78.92 मिलियन हेक्टर वन क्षेत्र हमारे पास में थे, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.01, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.01% है। बिल्कुल ध्यान रखना, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 24.01% है। 2015 के अनुसार देख रहे हैं। इसमें आपके सघन वनों की बात में करूं तो 12.21 सघन वन 12.21% है। सघन वन मतलब है जहां पे काफी ज्यादा वृक्ष है, और वृक्ष क्या है? बहुत ही समीपवर्ती है, जो जिनमें सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आ सकती। वो कौन से वृक्ष हो गए? सघन वन है। सघन वन कितने? 12.21 है। इसके अलावा जो हमारे खुले वन है वो है 8.99, 8.99। और जो मैग्रोव वन जानते हो बेटा? आपकी बुक में वनों का जो वर्गीकरण नहीं दिया हुआ है, मैग्रोव वन वो है जिनकी जड़ें हैं वो जल में होती है, और ये आपके भारत में तटवर्ती भागों में मिलते हैं। ठीक है, तो मैग्रोव वन की पोजीशन है वो कितनी है? 0.14%। कितनी है? 0.14%। ये रिपोर्ट है आपकी 2013 की। कितनी है? 2013 की। 2013 की रिपोर्ट में देखें तो वन क्षेत्रों में पहले की तुलना में वर्तमान में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पहले की तुलना में वर्तमान में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो इस चीज को आप है राइट डाउन कर लीजिए। 2013 में वन क्षेत्रों का प्रतिशत क्या था? वन क्षेत्र 78.92 मिलियन। इसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 24.01% वन क्षेत्र है, और सघन वन का 12.21% है। सघन वन कितने? 12.21। खुले वन कितने? 8.99। और मैग्रोव वनस्पति कितनी है? 0.14%। इसके अलावा मैं आपको ये राइट डाउन कर लिया होगा बेटा, 2015 के आंकड़े, 2015 के आंकड़े, क्योंकि बेटा पुरानी बुक और अभी लेटेस्ट कोर्स आएगा तो एग्जामिनर दोनों आंकड़ों में से किसी भी आंकड़े को लेकर आपसे प्रश्न कर सकता है। प्रश्न क्या करेगा कि 2013 के अनुसार कुल वन क्षेत्र कितने परसेंट है? तो 24.01% है। और सघन वन कितने हैं? मैग्रोव वन कितने हैं? ठीक है। इसके अलावा 2015 के आंकड़े की मैं बात करूं, 2015 में आपके कुल भौगोलिक जो क्षेत्र है उसमें वन है 79.42 मिलियन हेक्टर आपके वन है। कितने बेटा? 79.42 मिलियन हेक्टर आपके वन है, जिसमें कुल वन क्षेत्र का, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.16% भाग क्या है? वन है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 24.16% भाग क्या है? वन है। एनसीईआरटी बिल्कुल ध्यान रखना कि कोई भी कंपटीशन होता है, आपकी 10th की बात नहीं है, कंपटीशन में एनसीईआरटी को ही वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा हम देखें तो आपके सघन वन है वो कितने? 12.21%। और जो खुले वन है, खुले वन का प्रतिशत भी बढ़ा है। कितना है? 9.14%। कितना हुआ है? 9.14% हुआ है।
और मैंग्रोव वन है, इसमें कोई वृद्धि और कोई कमी नहीं हुई है। वो कितना है? 0.14%, 0.14%। अब हम बात करें, तुलना करें 2013 और, प्रश्न आ गया बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2013 की तुलना में 2013 की तुलना में 2015 में कितने क्षेत्रफल पर वनों का विकास हुआ है? तो आपके 3,775 वर्ग किलोमीटर, 3,775 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है, उसमें अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई है 2013 की तुलना में 2015 में। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, 2015 का आंकड़ा है, ठीक है। तो 2015 में 42 मिलियन हेक्टर वन। कुल भौगोलिक कितना है? 24.16। सघन वन कितना है? 12.21। खुले वन कितना है? 9.14। और मैंग्रोव वन कितना है? 0.14। 2013 की तुलना में 3,775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र क्या हुआ है? बड़ा है। बताओ, कंफर्म समझ में आ गया, याद हो गया, उतार लिया होगा बेटा। अब हम आगे बात करते हैं सर। कि हमारी पौधों की, उतार लीजिए, एक मिनट में समझा देता यस हूँ सर। कि हमारे पौधों की प्रजातियां है, हमारे वनस्पतियां जितनी भी है उनकी प्रजाति, उपप्रजाति जो भी है, और हमारे प्राणियों की प्रजाति और उपप्रजाति जो भी है, वो पूरे विश्व स्तर पे जो विलुप्त हो रही है, इस विलुप्तता को ध्यान में रखते हुए कई संरक्षण अधिनियम चलाए गए। भी वनों के लिए जो आपके वन संरक्षण के लिए जो नीतियां है, वन नीति है, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आ गई थी। फिर ये नीति हमारे स्वतंत्रता बाद में 52 में आई, संशोधन किया गया 88 में। फिर ये नीतियां हैं लगातार बदल रही है, और नीतियों के बदलने का उद्देश्य है कि नवीनतम तकनीकियों के आधार पर और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए हम अपने वन्य जीव, इनका हम संरक्षण कर सके। अब आपकी बात आती है, उतार लिया होगा, कि विश्व में एक संस्था है जो वन और वन्य जीवों के विलुप्तता के डाटा को हमारे सामने रखती है, और वो एक क्या करती है? रेड डाटा, पता नहीं क्या प्रोग्राम बताते हैं, रेड डाटा बुक तैयार करती है। रेड डाटा बुक क्या करती है? तैयार करती है। संस्था का नाम है बेटा IUCN। ये सारे प्रश्न है बेटा, ये प्रश्न बिल्कुल ध्यान रखना। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर। सर। क्या हुआ बेटा? कुछ पूछ रहे हो? क्या? नो सर। बोलिए। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? नो सर। अभी बोल रहे थे हाँ सर, अब बोल रहे हो नो सर। देखिए, कोई प्रश्न हो तो अगर आप चैट बॉक्स में डाल दिएगा। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ध्यान रखना, इसका नाम भी आपसे पूछ सकता है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण
संघ, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक और प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण संघ। स्थापना की बात करें तो 1948 में स्थापना हुई इसकी, अक्टूबर 1948 में, और इसका उद्देश्य था कि जो हमारे वन और वन्य जीव यानी पादप और प्राणी, इनके जो विलुप्ति हो रही है, इनकी विलुप्ति के क्या बनाए, रेट डाटा बनाए, इनकी संख्या की कमी हो रही है उनके लिए अलग अलग लिस्ट तैयार करें। अब इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निर्मित एक संस्था है। तो आपसे प्रश्न है कि प्रश्न पूछ लिया कि रेड डाटा बुक कौन तैयार करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय यूनियन कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN क्या करता है, रेड डाटा तैयार करता है। अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई। विश्व में वन और वन्य जीवों की प्रजातियों की संख्या कम हो रही थी और इनके बारे में कोई जानने वाला नहीं था, इसलिए ये संस्था बनी। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। देखिए इस संस्था ने क्या काम किया। इस संस्था ने विश्व की जितनी भी प्रजातियां थी वन और वन्य प्राणियों की, इन वन और वन्य प्राणियों की प्रजातियों की जानकारी जुटाना आरंभ किया और इसने विश्व की लगभग 1,05,732 विश्व की लगभग 1,05,732 प्रजातियों की जानकारी जुटाई। और इन्होंने कहा, अब जो लेटेस्ट आंकड़े था 1,05,732 प्रजातियों की जो अपनी प्राणी जात है, इनकी जो उपजातियां हैं उनकी जानकारी जुटाई और कहा कि लगभग इनमें से 28,338 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनको खतरा है। और लगभग 873 प्रजातियां वो विलुप्त हो चुकी है। 873 प्रजातियां क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। इसी आधार पे इसने क्या किया, इन प्रजातियों को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए अपनी कुछ लिस्ट तैयार की, जिसमें पहली लिस्ट है सामान्य जातियां। सामान्य जाति, ध्यान देना, सामान्य जाति वो जातियां हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बेटा अपना, फिर भी कोई बिंदु रह जाए तो मैं तुरंत आपको जोड़ लूंगा, तो कि कोई स्टूडेंट ड्रॉप नहीं करे, ठीक है? अगर पूरा हो जाएगा तो ठीक है। सामान्य जाति वो जाति होती है जिसके जीवित रहने के लिए सामान्य संख्या वहां पे है। देखो कोई भी प्रजाति है किसी भी क्षेत्र में जैव विविधता के आधार पर जीवित रहती है। कोई प्रजाति बिल्कुल नष्ट हो गई, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाती है, तो वो प्रजाति अन्य बाहरी स्रोतों के माध्यम से विलुप्त हो जाती है। जैसे दूसरी प्रजाति के आक्रमण से मान लो, या जलवायुगत दृष्टि से मान लो, या पोषण के अभाव में मान लो, क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। एक प्रजाति उसका विकास जब होता है जब उसमें पर्याप्त संख्या उसकी होती है, जैव विविधता उसकी पाई जाती है। तो सामान्य प्रजाति वो है जिनकी संख्या पर्याप्त है, और पर्याप्त संख्या इतनी है कि वह आराम से जीवित रह सकती है लंबे समय तक। इसमें आपके कई जो पशु, जिसमें पशु आते हैं, कई पेड़ जैसे साल है, चीड़ है, और प्राणियों में कृंतक जो आपके जैसे चूहा वगैरह है, ठीक है? कृंतक का मतलब है जो खोदते हैं, बिल खोद रहे हैं, या जो जमीन के अंदर अपना आवास बनाते हैं, वो कृंतक है, वो जीवित रहेंगे क्योंकि ये काफी मात्रा में है। दूसरा उन्होंने जो आयाम दिया हुआ है संकटग्रस्त जातियां, बिल्कुल ध्यान से समझना, संकटग्रस्त जातियां। ये संकटग्रस्त जातियां वो होती है जिनका विलुप्त होने का खतरा है। क्या है? विलुप्त होने का खतरा है। अगर विषम परिस्थितियां बनी रही तो ये प्रजातियां क्या हो जाएगी? एक न एक दिन विलुप्त
हो जाएगी, क्योंकि इनकी संख्या लगातार कम होती रही तो ये एक साथ क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब कौन कौन सी प्रजातियां है, बिल्कुल नाम ध्यान रखना, बुक में भी आपके दिया हुआ है। काला हिरन, काला हिरन विलुप्त होने वाली प्रजाति है। आपके भारतीय जंगली गधा, ये भी कैसी है बेटा, संकटग्रस्त है। अगर इनकी थोड़ी सी संख्या में और कमी आई तो ये क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। यानी लेवल पे, लास्ट लेवल पे है, लास्ट लेवल पे है वो क्या है, आपकी संकटग्रस्त जाति होती है, जिसमें गेंडा है, शेर है, पूंछ वाला बंदर है। ठीक है, शेर पूंछ वाला बंदर, यानी जो बंदर है जिसकी पूंछ कैसी है, शेर की है, शेर जैसी है ना, तो शेर पूंछ वाला बंदर है। और मणिपुरी हिरण, जो जो नाम बोल रहा हूं बिल्कुल ध्यान रखना, मणिपुरी हिरण है, शेर पूंछ वाला बंदर है, जंगली गधा है, मगरमच्छ है, काला हिरण है, ये क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। अगर इनकी संख्या की कमी जो हो रही है उस पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया गया तो जल्दी ही क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो ऐसी कौन सी प्रजातियां, ये प्रजातियां कहलाती है बेटा संकटग्रस्त प्रजातियां। इसके बाद सुभेद, सुभेद सुभेद प्रजातियां वो होती है जिनकी संख्या लगातार घट रही है, लेकिन वो संकटग्रस्त नहीं है, फिलहाल संकटग्रस्त नहीं है। सुभेद का मतलब जिनकी संख्या लगातार घट रही है, और अगर सही परिस्थितियां नहीं लाई गई तो इनकी संख्या और घट जाएगी, और ये प्रजातियां कौन सी प्रजाति में आ जाएगी, संकटग्रस्त प्रजाति में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, संकटग्रस्त प्रजाति में आ जाएगी। अभी तो नहीं है, अभी तो संकटग्रस्त प्रजाति में नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां विपरीत चलती रही तो ये कौन सी में आ जाएगी, ये संकटग्रस्त में आ जाएगी। सामान्य जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, संकटग्रस्त जिनकी संख्या लेवल पे आ गई, लास्ट लेवल आ गया, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो नष्ट हो जाएंगे। सुभेद इनकी संख्या कम हो रही है लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया तो किसमें आ जाएगी, संकटग्रस्त, और फिर ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। अब आपकी सुभेद जातियों में नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन मछली, ये आपकी सुभेद जनजातियों में आती है। और पता है हाथी के लिए 92 में भारत में संरक्षण अभियान, एलिफेंट योजना चलाई गई। डॉल्फिन के लिए आपकी योजना चलाई गई है, डॉल्फिन बचाओ योजना। ठीक है, तो सरकार प्रयास कर रही है क्योंकि ये जातियां बहुत कम मात्रा में रह गई। फिर आता है दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजाति बेटा ऐसी प्रजाति बहुत ज्यादा हम ढूंढें तो हमें दिखें, बहुत ज्यादा ढूंढने पे हमें दिखे, मान सकते हैं कि वो प्रजाति प्राय विलुप्त हो चुकी है। क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। जैसे आपके काफी प्रजातियां हैं जो बहुत कम, जैसे आपके गिद्ध, वो क्या है, विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है, कहीं मिल जाए तो वो दिख सकता है। कोई प्रदेश ऐसे हैं जहां पे कुछ संख्या में वो गिद्ध पाए जाते हैं। ठीक है, अब स्थानिक प्रजातियां बेटा जैसे ही ऑफ हो जाएगा मैं पुनः आपके क्लास को जोड़ दूंगा, क्योंकि अपना थोड़ा सा टॉपिक बाकी रहेगा। स्थानिक प्रजातियां वह प्रजाति होती है बेटा जो भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत देखें तो अलग अलग प्रदेशों में मिलती है, भौगोलिक सीमाओं के आधार पर इनका बंटवारा हो रखा है, और ये प्रजातियां है वो विलुप्त